संख्या का क्रमिक युग्म में क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, समिश्र संख्या का क्रमिक युग्म में सूत्र लिख लो सीधा सीधा। क्रमिक युग्म इसमें होता है छोटा कोष्टक वास्तविक भाग कामा काल्पनिक भाग। ठीक, ये हो गया सूत्र। एग्जाम्पल 3 कामा -2 आई, 3 - 2 आई समिश्र संख्या z बराबर, समिश्र संख्या z बराबर 3 - 2 आई आयोटा का क्रमिक युग्म लिखिए। क्या होगा आंसर इसका? क्रमिक युग्म बराबर 3 कामा -2, माने काल्पनिक भाग और कामा माइनस है मतलब कामा वास्तविक भाग कामा काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग कामा काल्पनिक भाग। अयोटा नहीं लिखते, अयोटा नहीं लिखते। ठीक है, ये हो गया। अब इसका समिश्र संख्या का सम्मिश्र संख्या का ग्राफीय निरूपण। समिश्र संख्या ग्राफीय निरूपण में क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहला काम, सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म में लिखते हैं, क्रमिक युग्म में लिखते हैं। दूसरा बात, वास्तविक संख्या को x अक्ष, वास्तविक संख्या को x अक्ष मानते हैं। और तीसरा बात, काल्पनिक संख्या को y अक्ष मानते हैं। ठीक है, x वास्तविक संख्या के x अक्ष पर निरूपित करेंगे और काल्पनिक संख्या को कहाँ निरूपित करेंगे, y अक्ष पे निरूपित करके हम लोग जो है उसकी स्थिति कार्की तल आर्गन तल पर निरूपित कर देंगे। देखो, जो वास्तविक संख्या होता है उसको चतुर्थांश मतलब तल पे निरूपित करना है, उसको हम लोग कार्की तल करते हैं। ठीक, वास्तविक संख्याओं को तल पे निरूपित करते हैं, उस तल का नाम है कार्तीय तल। कक्षा 9 पढ़ चुके हैं। समिश्र संख्या को जिस तल पर निरूपित करते हैं उसका नाम है आर्गन तल। देखिए क्वेश्चन, समिश्र संख्या को आर्गन, समिश्र संख्या z बराबर 3 - 2 आयोटा को आर्गन तल पर निरूपित कीजिए। ठीक, इसको कैसे करेंगे ध्यान देगा। सबसे पहले 3 - 2 आयोटा का क्रमिक युग्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रमिक युग्म क्या होगा, 3 कामा -2। ठीक, समझ आया? वास्तविक संख्या को x, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या को x अक्ष पर माने भुज और काल्पनिक संख्या को आयोटा नहीं लिखते हैं। क्रमिक युग्म में आयोटा नहीं लिखा जाता। अब इसको कैसे निरूपित करेंगे, ध्यान देखो। x क्या है, वास्तविक क्या है, y अक्ष क्या है, काल्पनिक क्या है, नहीं समझे क्या? काल्पनिक अक्ष कौन है, y अक्ष। वास्तविक अक्ष कौन है, x अक्ष। समझ में आया? ये जो पूरा तल है उसको क्या कहते हैं, आर्गन तल ना। देखो x पे 3 जाना है, 1 2 3, y कितना जाना है, ऋण 2 नीचे 1 ऋण। ठीक है, हमारा बिंदु कहाँ आएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा, 3 का हो गया।
यहाँ जहाँ मिलते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु। समझ आया ना? चलो, वास्तविक रेखा कौन है? एक्स एक्स। काल्पनिक रेखा कौन है? वाई एक्स। जिस तल पे बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्गट तल ना। हाँ, अगला टॉपिक है समिश्र संख्या का पूर्णांक। क्या है? समिश्र संख्या का पूर्णांक। हाँ, इसमें इसका परिभाषा थोड़ा लिख लीजिए। किसी समिश्र संख्या के समिश्र संख्या को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे उसका पूर्णांक कहते हैं। उसे उसका पूर्णांक कहते हैं। इसे पूर्णांक कहते हैं ना। पूर्णांक को आयाम भी कहा जाता है। पूर्णांक को आयाम भी कहा जाता है। हाँ, जैसे देखो पूर्णांक ज्ञात करने की विधि। पूर्णांक ज्ञात करने की विधि, ठीक। पहला, सर्वप्रथम थीटा बराबर tan इनवर्स माड वाई बटे एक्स, माड एक्स ज्ञात करते हैं। मतलब कि वाई का चिन्ह धन हो चाहे ऋण हो, हमें क्या लेना है? धनात्मक। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? हमें इसमें क्या करना है? धनात्मक मान लेना है। क्या लेना है? हाँ, धनात्मक मान। वाई ऋण है फिर भी धन लेंगे, और एक्स ऋण है तभी धन लेंगे। क्या मान रखने के बाद माड निकाल दो, ठीक। दूसरा, यदि समिश्र संख्या प्रथम आर्गड तल में हो तब पूर्णांक थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स माड वाई बटा एक्स। एकदम सेम ना। दूसरा, यदि तो पूर्णांक बराबर हो जाएगा, ठीक। सर्वप्रथम पूर्णांक बराबर नहीं, अल्फा इसको अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। अल्फा बराबर इतना लेते हैं, तो थीटा बराबर अल्फा, पूर्णांक थीटा बराबर। फिर से समझिए, सर्वप्रथम अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है बच्ची? tan इनवर्स वाई बटे एक्स। अल्फा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स वाई बटे एक्स मान लें। यदि समिश्र संख्या प्रथम आर्गड तल में हो तो पूर्णांक थीटा बराबर अल्फा। यदि समिश्र संख्या द्वितीय आर्गड तल में हो तब पूर्णांक थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तीसरा, यदि समिश्र संख्या, ध्यान से देखना, तृतीय आर्गड तल में हो तब थीटा बराबर तृतीय में होगा क्या? अल्फा माइनस पाई, ठीक। तृतीय में रहेगा तब, और चतुर्थ में रहेगा तब यदि समिश्र संख्या चतुर्थ आर्गड
तल में हो तब। ध्यान देना, इसको अच्छे से समझो। समी संख्या चतुर्थ आर्गट तल में हो तब पूर्णांक क्या बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ठीक, फिर से समझ लो। सर्वप्रथम अल्फा और tan इनवर्स माड वाई बटे माड एक्स निकालते हैं ना। उसके बाद यदि सभी संख्या प्रथम आर्गट तल में हो तो थीटा बराबर अल्फा, द्वितीय आर्गट तल में हो तो पूर्णांक क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और तृतीय आर्गट तल में हो तब पूर्णांक क्या होगा बच्ची, अल्फा माइनस पाई, और चतुर्थ में रहेगा तो माइनस अल्फा। ठीक, अभी हम उदाहरण देकर समझा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन है जिद सभी संख्या जिद बराबर -1 माइनस आयोटा अंडर 3 का पूर्णांक ज्ञात करो। तो पूर्णांक क्या होता है, नियम से चलते हैं, जैसे बोला है समीकरण। पहले अल्फा निकालते हैं, अल्फा और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, माड वाई बटे एक्स। वाई यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा हमारा -√3 ना, -√3 अपान एक्स क्या होगा -1, ये कट जाएगा। मतलब जो भी इसका मान आएगा हमें धनात्मक लेना है। क्या लेना है, tan इनवर्स √3, इसका मान क्या होता है, tan इनवर्स √3 का मान हो जाएगा हमारा tan π/3, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या होता है π/। ठीक है, अब ये किस चतुर्थांश में, किस आर्गट तल में है, बोलो बोलो बोलो। प्रथम आर्गट तल, द्वितीय आर्गट तल, तृतीय आर्गट तल और चतुर्थ। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ये किसमें है भाई, -1 -√3, -1 -√3, किसमें है, तीसरे में। इसमें है तो तीसरा का नियम क्या है, तीसरा का नियम है अल्फा माइनस पाई। अल्फा के स्थान पे π/3 माइनस पाई, कितना हो जाएगा बच्ची, पाई -3 π/3 हो जाएगा 2 π/, माइनस ये पूर्णांक है। और एक आपको बता दें, ध्रुवीय रूप समी संख्या का ध्रुवीय रूप, समी संख्या का ध्रुवीय रूप, उसका सूत्र होता है, ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है ध्रुवीय रूप बराबर होता है आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या होता है, मापांक। ये ध्रुवीय रूप का फार्मूला है, आर बराबर मापांक, थीटा बराबर क्या है भैया, पूर्णांक। क्या है, क्वेश्चन मैं देखकर ध्रुवीय रूप बता दे रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है ये क्या है, -1 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखो। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले मापांक निकालिए। आर बराबर होता है √x² प्लस y²। x का मतलब का वास्तविक संख्या, फिर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, सही है। 1 धन 1 कितना आ जाएगा, √2, सही है ना। अच्छा, अल्फा निकालो, tan इनवर्स y बटे x कितना आएगा बच्ची, बोलो बोलो बोलो। tan इनवर्स y का मान कितना है, 1 काल्पनिक वाला, बटे x का मान कितना है, -1। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 लिखना, -1 मत लिखना। क्यों, क्योंकि आप माड लगा है ना, माड का मतलब क्या होता है, धन, धनात्मक। तो इसका मान कितना होता है, बोलो जल्दी, tan π/4 क्या होता है, 1 से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर π/, तो पूर्णांक क्या होगा बच्ची, ये किस आर्गट प्लेन में है, किस आर्गट तल में है, किस आर्गट तल में है, दूसरे में, ऋण धन दूसरे के लिए क्या सूत्र होता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 कितना हो गया, 3 π/4। समझ आया।
फिर ध्रुवीय रूप में लिखना है हमें, इसमें लिखना है। फिर से समझो, पहले मापांक फिर अल्फा तब पूर्णांक, मापांक फिर अल्फा तब पूर्णांक। अब ध्रुवीय रूप में लिखना है, क्या करेंगे ध्यान से देखो। ध्रुवीय रूप में लिखना है, मान लो आर के स्थान कितना है √2, काश थीटा के स्थान पे 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/, ये आंसर हो गया हमारा ध्रुवीय। ध्रुवीय रूप में क्या आता है, मापांक और पूर्णांक ज्ञात करके लिख देते हैं। हाँ देखिए, पूर्णांक का के गुण क्या होते हैं, ध्यान से देखो। पूर्णांक z बार बराबर होता है माइनस पूर्णांक z। माने किसी समित संख्या का जो किसी समित संख्या के संयुग्मी का पूर्णांक निकालेंगे तो किसके बराबर होता है बच्ची, माइनस पूर्णांक z। ध्यान रहे, जैसे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा घर पे चेक करना। जैसे -1 प्लस आई आयोटा का पूर्णांक निकालिए और इसका माइनस कर दीजिए, ये किसके बराबर होगा, इसके संयुग्मी के पूर्णांक के। मतलब इसको हम घर पे कैसे चेक करेंगे, z बराबर इसको मानकर इसका भी पूर्णांक, इस पूर्णांक निकाल के चेक करो, बराबर आएगा। समझ आया? जैसे z बराबर क्या है, z बार बराबर क्या होगा, -1 माइनस आयोटा। तो दोनों का पूर्णांक निकालो तो दोनों के पूर्णांक में क्या संबंध होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, ये पूर्णांक की गुण है। दूसरा पूर्णांक z1 डॉट z2 बराबर क्या होगा, पूर्णांक z1 प्लस पूर्णांक z2। एक यह बात ध्यान रहे, जैसे दो समित संख्या है, दोनों का गुणा करके पूर्णांक निकालिए, वो किसके बराबर होगा, पहले का पूर्णांक निकाल लीजिए फिर दूसरे का पूर्णांक निकाल के जोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब अपने से चेक कर लेना उदाहरण देकर। जैसे ये तो z हो गया, अगर मान लो z1 बराबर हो गया -1 प्लस आई आयोटा और z2 बराबर हो गया 1 प्लस आयोटा √3 या 1 माइनस। ठीक, यही वाला उदाहरण लेके सब चेक कर लेना। तीसरा पूर्णांक z1 बटे z2 बराबर होगा पूर्णांक z1 माइनस पूर्णांक z2। ठीक, चौथा पूर्णांक z1 z बार z1 z2 बार बराबर होगा पूर्णांक z1 माइनस पूर्णांक z2। पांचवा पूर्णांक z माइनस पूर्णांक z बराबर प्लस माइनस पाई। छठवां पूर्णांक आयोटा z, पूर्णांक आयोटा z बराबर होगा π/2 प्लस पूर्णांक z। ये सब चेक कर लेना। सातवां माड z1 प्लस z2 बराबर माड z1 माइनस z2। यदि इतना बराबर इतना, तब पूर्णांक z1 माइनस पूर्णांक z2 बराबर π/2 होगा। अगला है अथवा तब
तब क्या होगा, पूर्णांक Z1 बराबर पूर्णांक Z2, ठीक। और 9वां पूर्णांक Z बार का व्यापक मान ये होता है 2n पाई पूर्णांक Z। इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए 5 सभी संख्या का जो है 5.2 भाग अपने से करना है, ठीक है। उसमें मैं उस तरीके का उदाहरण बता दिया हूं, आप लोग जो है उसका एक्सरसाइज अपने से कर लेना।